हेलो गाइज, वेलकम बैक। आज हम बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान के विटामिन के बारे में जानेंगे। विटामिन कितने प्रकार है, कौन सी विटामिन में क्या पदार्थ होता है खाने में, कौन सी विटामिन के कारण कौन सा रोग होता है। आज हम इस वीडियो में पूरे डिटेल्स जानेंगे विटामिन के बारे में। तो इसके लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। चलिए आपका बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहले जानते हैं हम विटामिन क्या है। विटामिन वो है जब हम खाना खाते हैं तो खाद्य पदार्थ हमारे रक्त कोशिका में मिलता है और उसके जाके हमें पोषण मिलता है और उस पोषण को हम विटामिन बोलते हैं। और वो विटामिन जो है हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाता है, यानी कि हमारे शरीर में रोग आने से रोकता है, उसको हम विटामिन बोलते हैं। तो दोस्तों कुछ विटामिन के नाम हैं, आज मैं बता रहा हूँ कुछ विटामिन के नाम। पहला है विटामिन ए, उसके बाद विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। ये 6 विटामिन है, ए बी सी डी ई के, ये 6 विटामिन है। तो विटामिन, इन 6 विटामिन से कुछ विटामिन जल में यानी कि पानी में घुल जाते हैं, यानी कि पानी के साथ मिल जाते हैं, और कुछ विटामिन जो है वो पानी के साथ नहीं मिलते। तो आइए जानते हैं कौन कौन से विटामिन पानी के साथ मिल जाता है। वो विटामिन है विटामिन बी और सी। विटामिन बी और सी पानी के साथ मिल जाते हैं, पानी से घुल जाते हैं, इसीलिए विटामिन बी और सी हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। और विटामिन ए, डी, ई और के, ये 4 विटामिन पानी में नहीं घुलते हैं, ए, डी, ई, के। तो ये हमारे शरीर को कम आवश्यकता होती है। तो समझ लीजिए विटामिन बी और सी पानी में मिल जाते हैं और ये हमारे शरीर को बहुत आवश्यकता होती है। और विटामिन ए, डी, ई, के ये पानी में नहीं मिलते, ये विटामिन हमारे शरीर को कम आवश्यकता होती है। तो दोस्तों आइए जानते हैं विटामिन ए के बारे में। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, कौन से खाद्य पदार्थ में विटामिन ए मिलता है और विटामिन ए की कमी से कौन सी रोग हो सकती है। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनल। विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनल और ये गाजर, आम, पपीता, चावल और दूध के खाद्य पदार्थ में पाए जाते हैं। खास करके गाजर में ज़्यादा होते हैं विटामिन ए। तो समझ लीजिए विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनल। ये गाजर, आम, पपीता, चावल, मिल्क, इस खाद्य पदार्थ में विटामिन ए मिलता है। और विटामिन ए के कमी से हमें नाइट ब्लाइंडनेस होती है, अंधार कणा रोग हो सकती है। इस बीमारी में सूर्यास्त के बाद दिखाना कम हो जाता है। अगर किसी व्यक्ति को नाइट ब्लाइंडनेस हुआ है तो उसका मतलब है उसको विटामिन ए की कमी है, और उस बीमारी के लक्षण है कि सूर्यास्त के बाद उसको कम दिखाई देता है। ये है विटामिन ए। दोस्तों अब देखते हैं विटामिन बी। विटामिन बी के बारे में जानते हैं। विटामिन बी का रासायनिक नाम है थायमिन। विटामिन बी का रासायनिक नाम है थायमिन। ये कौन कौन सी खाद्य पदार्थ में मिलता है? हरी पत्ती की सब्जियों में मिलता है, दूध में मिलता है, मूंगफली में मिलता है, अंडा में मिलता है विटामिन बी। तो दोस्तों विटामिन बी की कमी से हमें कौन सी रोग हो सकती है? विटामिन बी की कमी से बेरी रोग हो सकती है। बेरी का मतलब है मांसपेशियों में खिंचाव आ जाता है। अगर हमें विटामिन बी की कमी होती है तो हमें बेरी रोग का सामना करना पड़ सकता है, और इसका मतलब है मांसपेशियों में खिंचाव आ जाता है। उसके बाद आता है विटामिन सी। विटामिन सी के बारे में जानते हैं। विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कोर्बिक एसिड। एस्कोर्बिक एसिड है विटामिन सी का रासायनिक नाम। ये आंवला, नींबू, संतरा, इमली, अमरूद, जितने भी खट्टे खाद्य पदार्थ हैं वो सब में विटामिन सी पाए जाते हैं। जैसे कि आंवला, नींबू, संतरा, इमली, अमरूद, ये सब खट्टे हैं, तो जितने भी खट्टे हैं सारे में विटामिन सी पाए जाते हैं।
दोस्तों विटामिन सी की कमी से हमें कौन सी रोग हो सकती है? विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होती है। स्कर्वी का मतलब होता है मसूड़े में सूजन आ जाता है एवं खून निकलने लगता है। अगर आपको विटामिन सी की कमी है तो स्कर्वी रोग हो सकती है। स्कर्वी का मतलब होता है मसूड़े में सूजन आ जाता है एवं खून निकलने लगता है और उसके बाद धीरे धीरे दांत कमज़ोर हो जाता है। हमारे दांत भी थोड़े थोड़े कमज़ोर हो जाते हैं अगर हमें विटामिन सी की कमी है तो स्कर्वी रोग होता है। दोस्तों अब देखते हैं विटामिन डी। विटामिन डी के बारे में जानते हैं। विटामिन डी का रासायनिक नाम है काल्सीफेरोल। विटामिन सी का रासायनिक नाम है काल्सीफेरोल। ये कौन कौन सी खाद्य पदार्थ में मिलता है? ये सूर्य के प्रकाश से मिलता है, फिश ऑयल मछली की तेल से मिलता है, मीट यानी कि मांस से मिलता है, एग यानी कि अंडा से मिलता है। विटामिन डी सूर्य के प्रकाश से मिलता है, मछली के ऑयल से मिलता है, मांस से मिलता है और अंडे से मिलता है। दोस्तों विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है। इसका मतलब है बच्चों की हड्डियां कमज़ोर हो जाते हैं। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है और ये बच्चों की हड्डियों को कमज़ोर बना देता है। इसलिए विटामिन डी भी आप लेते रहिए। उसके बाद आता है विटामिन ई। विटामिन ई के बारे में जानते हैं। विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरोल। विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरोल। ये कौन कौन सी खाद्य पदार्थ में मिलता है? सोयाबीन, अंकुरित अनाज, अंडा, दूध। ये विटामिन ई सोयाबीन में मिलता है, अंकुरित अनाज में मिलता है, अंडे में मिलता है, दूध में मिलता है। दोस्तों विटामिन ई की कमी से कौन सी रोग होती है? विटामिन ई की कमी से महिलाओं में बांझपन हो जाता है, पुरुषों में नपुंसकता का प्रभाव आता है, उम्र से पहले बुढ़ापा आने लगता है और जनन क्षमता में भी कमी आ जाती है। तो ये कुछ है विटामिन ई के कमी से कुछ रोग होते हैं। होता है महिलाओं में बांझपन हो जाता है, पुरुषों में नपुंसकता का प्रभाव आ जाता है, उम्र से पहले बुढ़ापा आने लगता है और जनन क्षमता में कमी आ जाती है विटामिन ई की कमी से। इसलिए विटामिन ई भी हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों अगला वीडियो है विटामिन के बारे में जानते हैं। विटामिन के का रासायनिक नाम है फ्लोरोक्विनोन। विटामिन के का रासायनिक नाम है फिलोक्विनोन। ये कौन कौन सी खाद्य पदार्थ में मिलता है? विटामिन के टमाटर में मिलता है, हरी पत्ते की सब्जियां में मिलता है और फल में मिलता है। विटामिन के टमाटर, हरी पत्ते की सब्जियां और फल में मिलता है। दोस्तों विटामिन के की कमी से कौन सी रोग होती है? विटामिन के की कमी से रक्त का धक्का ना बनना, मतलब रक्त हमारे शरीर में कम बनता है, रक्त कोशिका हमारे शरीर में कम हो जाती है विटामिन के की कमी की वजह से। तो विटामिन के की कमी की वजह से रक्त का थक्का ना बनना, मतलब हमारे शरीर में रक्त कोशिका नहीं बनता है, रक्त नहीं बनता है विटामिन के कारण। विटामिन के की कमी के कारण हमारे शरीर में रक्त नहीं बनता है। दोस्तों अगला आज हम जानेंगे विटामिन बी। दोस्तों विटामिन बी बहुत सारे प्रकार हैं, जैसे कि विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B4, विटामिन B5, विटामिन B7 और विटामिन B12। आज हम ओनली सिर्फ विटामिन B12 के बारे में जानेंगे। जो खाद्य पदार्थ विटामिन बी में मिलता है वही खाद्य पदार्थ विटामिन B12 में भी मिलता है। दोस्तों हमारे शरीर में विटामिन B12 की बहुत आवश्यकता होती है और विटामिन B12 की कमी से कौन सी रोग होती है? विटामिन B12 की कमी से एनीमिया रोग होती है। एनीमिया का मतलब होता है लाल रक्त कोशिका के कमी के कारण होता है एनीमिया। हमारे शरीर में जो लाल रक्त कोशिका बनती है वो विटामिन B12 के कारण बनती है। अगर विटामिन B12 कम हो जाता है तो एनीमिया रोग होता है। इसका असर लाल रक्त कोशिका के कमी के कारण होता है।
इसीलिए हमारे शरीर को विटामिन सी और विटामिन बी बहुत ही ज़रूरत पड़ती है। तो ये रहा आज का वीडियो विटामिन के बारे में, बायोलॉजी। आज इस टॉपिक का नाम था विटामिन। तो आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।